हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर अकेडमी पर। हिस्ट्री की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल और उसके आगे। महाजनपद काल जिसे कहते हैं हम 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। इसको एक चीज और कहते हैं, एक सन और, जैसे 2600 ईस्वी पूर्व, इसको हम बोलेंगे 2600 ईस्वी पूर्व। इस समय बड़े बड़े राजा होते थे जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे। बड़े बड़े यज्ञ कैसे? जैसे अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ में जो राजा होता था वो घोड़ा छोड़ देता था और उस घोड़े को जो पकड़ता था वो उस राज्य के साथ युद्ध करता था। इस यज्ञ में अन्य राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। राजा का गुणगान सारथी करते थे और जो अन्य राजा थे वो जो अश्वमेध यज्ञ करता था उस राजा के लिए क्या लाते थे? उपहार। वो लाते थे उपहार। राजा का गुणगान सारथी करता था। बाघ की खाल पर बैठता था राजा। जब यज्ञ करते थे तो राजा बाघ की खाल पर बैठता था। पवित्र जल छिड़का जाता था जो पुरोहित के द्वारा छिड़का जाता था। शूद्र भाग नहीं ले सकते थे, केवल सेवा कर सकते थे, वो भी बाहर, अंदर नहीं। ग्राम के मुखिया को इस समय, किस समय? महाजनपद काल में ग्रामीणी कहा गया, जबकि इसके पहले वाले काल में ग्रामीण कहा गया। जनपद क्या होता है? देखो, जनपद का मतलब आज के सिंपल से शब्द में कहते हैं हम जिला। और जिला किसे कहते हैं? जहां ज्यादा लोग बसे हों उसे कहते हैं जिला। जनपद, तो जनपद क्या था? जन यानी कि लोगों की बसने की जगह को जनपद कहा गया। मृद, मृद का मतलब क्या है? मिट्टी। और भांड का मतलब बर्तन। सुना होगा ना आपने, बर्तन भांडे। हाँ, ये भांड है। मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। इस समय, किस समय? महाजनपद काल के कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो चित्रित दूसर हैं, कुछ लाल भी हैं इनमें, और इन पर चित्र बने हैं। इन पर चित्र बने हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले गांव में लाल कलर की मिट्टी में हाथ डाल के ऐसे छापे लगा देते थे, ऐसे। तो इस टाइप के चित्रित दूसर कुछ बर्तन मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? मेरठ के हस्तिनापुर से मिले हैं, एटा अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, और दिल्ली से भी मिले हैं, है ना? दिल्ली से भी, ये दिल्ली से भी मिले हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में या देखिए, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व या 2600 साल पहले किलाबंदी प्रारंभ हुई थी। किलाबंदी क्या होता है? जैसे यहाँ पर ये किला है और इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाती थी ताकि दुश्मनों से रक्षा हो सके। इसे कहते थे किलाबंदी। इस समय के सिक्कों को आहत कहा जाता था जो कि छपे हुए थे। इस समय के सिक्के आहत जो कि छपे हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? नियमित कर प्रारंभ हुआ। नियमित कर जो लिया जाता था भू राजस्व 1/6। कारीगर से कर के रूप में एक दिन का काम लिया जाता था, उससे एक दिन का काम कराया जाता था। जैसे कोई कपड़े सिलता है तो उससे कपड़े सिलवा लिए, कोई चिनाई मिस्त्री है उससे चिनाई का काम करा लिया, कोई टोकरे बनाता है, खाट बुनता है, उससे टोकरे खाट बनवा ली। तो ये था कारीगर से एक दिन का काम कर के रूप में। व्यापारी से कर लिया जाता था, कब? खरीदने और बेचने पर। जैसे आज जीएसटी ली जाती है ना, खरीदने और बेचने पर जीएसटी ली जाती है, ऐसे ही व्यापारी से टैक्स लिया जाता था। कृषि विकास हो चुका था महाजनपद काल में। क्या हुआ था कृषि विकास में? लोहे के फाल और खुदाल, लोहे के फाल और खुदाल ढूंढ लिए गए थे, यानी कि बना लिए गए थे। धान का रोपण प्रारंभ हो चुका था इस समय महाजनपद काल में, 2600 साल पहले या 2600 साल पहले, 2600 साल पहले या फिर 600 ईस्वी पूर्व, या फिर 600 ईस्वी पूर्व। कमकार कौन थे इस समय? कमकार जो थे उन्हें दास, दासी या फिर मजदूर कहा जाता था। दास, दासी या फिर मजदूर इन्हें कहा जाता था। कमकारों को दास, दासी या मजदूर कहा जाता था। देखिए, कुछ जनपद है, देखो 16 जनपद थे। 16 जनपद, जो पुराना भारत है वो 16 जनपदों में विभक्त था। 16 जनपदों में विभक्त, 16 जनपदों में विभक्त था पुराना भारत, जिसमें से इन 16 जनपद में से 8 जनपद
कहाँ थे? यूपी में। यूपी के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं एक जनपद और उसकी राजधानी, एक जनपद और उसकी राजधानी। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। अंग, पहला जनपद था अंग, मगध और काशी। अंग, मगध और काशी। देखो, अंग की राजधानी थी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। ये है जनपद और ये है उनसे संबंधित उनकी राजधानियां। अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी थी राजगृह, मगध की राजधानी राजगृह थी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। देखो वाराणसी काशी का ही नाम है ना, वाराणसी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। फिर आता है वज्जी, कौशल और अवंती। वज्जी, कौशल और अवंती। वज्जी, कौशल और अवंती। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। वैसे वज्जी, वैसे वैशाली। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी थी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन या गिरिव्रज। अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर गिरिव्रज। आप अपने नोट्स में लिखते रहिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा वत्स। वत्स जनपद आता है। उसके बाद आता है मल्ल। वत्स, मल्ल, पांचाल, कुरु। पांचाल और कुरु। देखो, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मल्ल की राजधानी थी कुशावती, कुशावती। मल्ल वंश की राजधानी या मल्ल जो राज्य था उसकी राजधानी थी कुशावती। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, पांचाल की राजधानी अहिछत्र। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। फिर आता है मत्स्य, मत्स्य सूरसेन, मत्स्य सूरसेन। काम्बोज, काम्बोज ये जनपद। मत्स्य की राजधानी, देखो मत्स्य छोटी होती है लेकिन राजधानी है विराट, राजधानी विराट। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। काम्बोज की राजधानी हाटक, काम्बोज की राजधानी हाटक, जिसे राजपुरा भी कहते हैं, राजपुरा। जो अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। चलिए आगे चलते हैं। आप अपने नोट्स में इसको, इन सब को नोट करते रहिएगा अपने नोट्स में। फिर आते हैं हम अगले महाजनपद की ओर। नेक्स्ट महाजनपद है हमारा गांधार। गांधार, कलिंग और चैती। और चैती। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला। कलिंग की राजधानी थी तोसली, तोसली। और चैती की राजधानी थी शक्तिमती, शक्तिमती। कई जगह इसको लिखा है सत्यवती में लिखा है, सत्यवती। तो इस तरह से हमारे पूरे 16 जनपद हो जाते हैं, 16 जनपद, जिनमें से कितने यूपी में थे? 8 जनपद यूपी में थे, 8 जनपद यूपी में। अब एक छोटी सी जानकारी और इसमें लिखनी है आपको, आप सब नोट करते रहिएगा। क्या है ये जो जानकारी है 16 जनपदों की जानकारी, ये कहाँ से मिलती है? ये मिलती है अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय।
अंगुत्तर निकाय क्या है? यह है एक बौद्ध ग्रंथ। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। 16 जनपद थे, 16 जनपदों में 8 जनपद उत्तर प्रदेश में है, जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।